फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जा रहे हैं बिहार एसएससी एडुटेरिया वॉल्यूम टी का सेट नंबर 1 करने के लिए। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, लूना नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह कच्छ के रण की दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है। इसका है कि यह बहकर खंबात की खाड़ी में जा मिलती है, ये गलत है। यह बहकर कच्छ की खाड़ी में जा मिलती है, ये भी गलत है। और पाकिस्तान से बहते हुए सिंध की सहायक नदी में विलीन होती है, ये भी गलत है। इसका आंसर हो जाएगा कच्छ के रण की दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शुक्र। शुक्र पृथ्वी का सबसे निकट का ग्रह है। अगला क्वेश्चन, विषुवत रेखा निम्नलिखित में से किस देश होकर नहीं गुजरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बोत्सवाना से होकर नहीं गुजरती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन अवसादी चट्टान नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डायोराइट, ये जो है अवसादी चट्टान नहीं है। अगला क्वेश्चन, भारत की समुद्री सीमा से संबद्ध देश कितने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7 जो है समुद्री सीमा से संबद्ध है देश। अगला क्वेश्चन, दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाई और विचलन का क्या कारण है? तो इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी का घूर्णन। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बुल्लर झील। बुल्लर झील सबसे बड़े मीठे पानी का झील है। अगला क्वेश्चन, आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के प्रारंभ में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक उससे संबंध था? तो इसका आंसर हो जाएगा पोचमपल्ली। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2023 में 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारण या उपाय मृदा सुधार के लिए उपयुक्त नहीं है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, झूम कृषि। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुंबई सबसे बड़ा बंदरगाह है भारत का। अगला क्वेश्चन, विक्टोरिया झील निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश से अपनी सीमा साझा नहीं करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा रवांडा से नहीं करती है। अगला क्वेश्चन, बिहार के किस जिला को वर्मी कंपोस्ट का जनक माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बेगूसराय। बेगूसराय को जो है वर्मी कंपोस्ट का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बाघ अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पखुई में। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के बारे में असत्य कथन क्या है? तो इसमें असत्य बताना है। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, जैन धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं है, महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे, उपर्युक्त सभी सत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जैन धर्म आत्मा में मान्यता नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी की सभ्यता जो है नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस वंश का शासक सबसे दीर्घकालिक था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तुगलक वंश। अगला क्वेश्चन, अब्दुल रजाक ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किसके शासनकाल में की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा देवराय द्वितीय के। अगला क्वेश्चन, शुजाउद्दौला और शाह आलम II ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर कब किए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1765 में। अगला क्वेश्चन, शेर शाह ने अपना अंतिम सैन्य अभियान किस राज्य के खिलाफ किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कालिंजर के खिलाफ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है? तो रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे, सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। तो इसमें असत्य बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ये गलत है। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला क्वेश्चन, कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी, मतलब तुरंत पहले घटी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रॉलेट एक्ट का बनना। अगला क्वेश्चन, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रास बिहारी बोस को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? तो इसमें से कौन नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा नागार्जुन। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक के बैंक दर कम करने के फलस्वरूप क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाजार की तरलता बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन, गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत एफआरपी को निम्नलिखित में से कौन अनुमोदित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। अगला क्वेश्चन, बाजरा का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है? तो सर्वाधिक उत्पादक राज्य बाजरा का हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान। अगला क्वेश्चन, क्रिस्टलीकरण निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भौतिकी परिवर्तन। अगला क्वेश्चन, जल विद्युत का उत्पादन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए एंड बी, गुरुत्वास्थिति और स्थितिजित ऊर्जा और ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिकी राशि नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वेग। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस बल के कारण दूध से क्रीम को पृथक किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल के। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की अवधारणा को किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लक्ष्मीकांत झा समिति। अगला क्वेश्चन, सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्यूटेन। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पोटेशियम। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा स्तनपायी है? तो स्तनपायी कौन सा हो जाएगा? ए, व्हेल मछली। अगला क्वेश्चन, सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है किसमें? क्लोरोप्लास्ट, ब्रोमोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और ग्लॉजी काय में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लोरोप्लास्ट में। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टेपीज। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा लसिका का कार्य है? लिम्फ में उपस्थित लिम्फोसाइट्स हानिकारक जीवों का भक्षण करके रोगों की रोकथाम में सहायक होता है। जीवाणुओं का लसिका लिम्फोसाइट्स का निर्माण करती है, लसिका घाव भरने में सहायक करती है, या उपर्युक्त सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लसिका घाव भरने में सहायता करती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में सबसे मीठी चीनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्लूकोज। अगला क्वेश्चन, जब हम अपने बिजली बिल का भुगतान करते हैं तो हम किसके लिए भुगतान करते हैं? उपयोग हुए आवेश के लिए, उपयोग हुए विद्युत के लिए, उपयोग हुए शक्ति के लिए, उपयोग हुए ऊर्जा के लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयोग हुए ऊर्जा के लिए। अगला क्वेश्चन, मादा युग्म को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंडाणु। अगला क्वेश्चन, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है? तो किस पे निर्भर करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, वायुमंडल में नमी पर। अगला क्वेश्चन, यूएनईपी का मुख्यालय अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नैरोबी।
अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्न शब्दावली जिस अनुक्रम में दी गई है वह है: संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य। समाजवादी पंथ निरपेक्ष संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्र गणराज्य। तीसरा, पंथ निरपेक्ष संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक समाजवादी गणराज्य। और अगला, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक पंथ निरपेक्ष गणराज्य। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अगला क्वेश्चन, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूरत में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक स्थानीय सरकार के कार्यों में नहीं आता है? लोक स्वास्थ्य, सफाई, सार्वजनिक उपयोग के सेवाएं या सार्वजनिक व्यवस्था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन, वित्तीय आपात कितने समय के लिए लागू की जा सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अधिकतम अवधि नहीं है। अगला क्वेश्चन, भारत के महान न्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कि वह केंद्रीय कैबिनेट का सदस्य होता है और सांसद की कार्यवाही में भाग लेता है। यह महान न्यायवादी के लिए सही नहीं है। अगला क्वेश्चन, नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महापौर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों को उनके गठन के वर्ष के आधार पर बढ़ते क्रम में सजाइए। तो ये कौन से राज्य का गठन हुआ? तो इसके हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कि पहले नागालैंड, फिर हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, फिर सिक्किम और मिजोरम। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार बिहार की कितनी प्रतिशत जनसंख्या गरीब है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 51.91%, लगभग 52% के। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वीटो की शक्ति का प्रयोग भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जा सकता है? तो नहीं किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विशेष स्थिति वीटो का। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में संशोधन करने के लिए संबंधित विधेयक को पारित किया जाना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सांसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से तथा साथ ही साथ आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन से। अगला क्वेश्चन, एजरा कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पोलो से। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हीरालाल जे कानिया। अगला क्वेश्चन, रिहंद जल विद्युत परियोजना से देश के किन राज्यों को लाभ मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी हाईवे टनल किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत में। अगला क्वेश्चन, हवाई अड्डों पर विमान चालकों को संकेत देने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नियॉन। 50 डिग्री सेल्सियस कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इसमें इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा कि 50 डिग्री में प्लस 72 डिग्री कुछ ऐसे ऐड करना होता है, या 5/18 करके आप वो भी यूज कर सकते हैं। तो उस हिसाब से आंसर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक शंघाई सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है?
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यूक्रेन। अगला क्वेश्चन, बाल्को एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना किस देश की सहायता से हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सोवियत संघ। अगला क्वेश्चन, फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप का आयोजन 2022 में किस देश में किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2021 के लिए संतावना ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मावजो को किस भाषा के लिए दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोंकणी के लिए। आज के लिए बस अब इतना ही। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन